दोस्तों, अगर आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है, रुला रहा है, कष्ट दे रहा है और आप चाहते हो कि आपको जो भी पार्टनर तड़पा रहा है वो बिन पानी मछली जैसा तड़पे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसा कुछ पॉइंट्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ जो अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो अब तक जो पार्टनर आपको तड़पा रहा था, रुला रहा था और आपको कष्ट दे रहा था, वही पार्टनर आपके लिए बिन पानी मछली जैसा तड़पेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ऐसा ही पॉसिबल है। बस आपको कुछ साइकोलॉजिकल जो ट्रिक्स है उसको अच्छे से सुन के समझ के अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लड़का लड़की सबके लिए समान कारगर है, पूरा वॉच कर लो। चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लो ताकि मेरी आने वाली ऐसी ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। जो पार्टनर आपको तड़पा रहा है, रुला रहा है, कष्ट दे रहा है और बहुत दिन से ये कर रहा है, पता है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, आप उसके बिना मर जाओगे। अगर वो आपको छोड़कर चले गए तो आपका ज़िंदगी खराब हो जाएगा, आपका ज़िंदगी एकदम से नष्ट हो जाएगा, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। बस यही थॉट, यही भ्रम उसके दिमाग में घुसा पड़ा है और इस वजह से वो ऐसा नाटक कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ना आप उसके बिना नहीं जी सकते। बस उसका ये भ्रम आपको तोड़ देना है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जो जो काम करते हो, जो जो एक्शन करते हो, उसके साथ जैसे भी रिएक्ट करते हो, उससे उसका ये जो थॉट है आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो छोड़ के गए तो वो आप मर जाओगे, तो यही थॉट को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हो आपके हरकतों से, आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके रिएक्शन से। तो यही चीज़ आपको बंद करना है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप लोग ये चीज़ खुद करते हो, मतलब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। आपकी जो बातें होती है, आपकी जो बिहेवियर होते हैं, आपकी जो एक्शन रिएक्शन होते हैं, इससे पार्टनर और ज़्यादा आपके प्रति केयरलेस हो जाते हैं। ये चीज़ आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ होते जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी कौन से हरकतों से होता है वही मैं अभी आपको बताऊंगी। वो चीज़ अगर आप करना बंद कर दिए और कुछ चीज़ मैं आपको करने के लिए बोलूँगी, वो अगर आप कर पाए तो डेफिनेटली अभी जो आपको तड़पा रहा है ना, अभी जो आपको रुला रहा है, अभी जो आपको कष्ट दे रहा है, वही अब बिन पानी मछली जैसा तड़पेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले जो आप गलती करते हो वो है दोस्तों, जैसे पार्टनर थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, उसको बार बार कॉल करते हो, उसको फ़ोन करते हो, उसको मैसेज करते हो, उसको बोलते हो क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे में क्या कमी है, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर थोड़ा सा इग्नोरेंस पे ही आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो आप तो यही मैसेज दे रहे हो ना उसको कि तुम अगर थोड़ा ही इग्नोर करो तो मेरा ये हालत है, तुम अगर पूरा इग्नोर करोगे तो मैं मर ही जाऊंगी या फिर मैं मर ही जाऊंगा। तो यही मैसेजेस आप उसको बार बार दे रहे हो और आप उससे फिर क्या आशा करते हो? आप उससे फिर इग्नोरेंस ही पाओगे। इसीलिए अगर वो आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं तो उस टाइम में आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपको पता ही नहीं चला कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। मान लो दिन में, पूरा दिन में वो एक बार भी फ़ोन नहीं किया, तो ये हो गया इग्नोरेंस। तो आप लोग क्या है ना, रात में फिर रोने लग जाते हो। रात में जब मान लो वो कॉल करती है, फिर आप कॉल करके रोने लग जाते हो कि यार पूरे दिन में तुम क्यों मुझे कॉल नहीं किए, मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रही थी, रो रही थी। ये सब मत बताया करो। जब आप रात में कॉल कर रहे हो या फिर वो कर रहे हैं और अगर वो बोलेंगे सॉरी यार दिन भर मुझे काम था तो मैं कॉल नहीं कर पाया, तो आप बोलो अरे हाँ यार मैं इतना बिजी थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आज दिन पूरा बीत गया, बात ही नहीं हुआ हमारे बीच। मतलब आप ये चीज़ जता रहे हो कि तुम पूरा दिन कॉल नहीं किए हो तो तुम सॉरी फील कर रहे हो। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया कि हम दोनों में बात नहीं हुआ। तो तुरंत आप उसको उस सिचुएशन में डाउन कर देते हो। लेकिन आप लोग क्या बोलते हो, हाँ तुमने क्यों कॉल नहीं किया, मैं तो मरी जा रही थी, मैं तो तुम्हारे बिना खाना नहीं खाई, मैं तो दुख से रो रही थी, मुझे तो डर लग रहा था कि तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। ये सब बोल के आप उसके ईगो को, आप उसके अहंकार को और ज़्यादा हवा देते हो और वो और ज़्यादा आपके साथ खराब बिहेवियर करने के लिए रेडी होते हैं। तो आपको ऐसे ही बात करना है जैसे कि आपको पता ही नहीं चला कि उसने आपको इग्नोर किया। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, आप जब अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हो तब भी आपके साथ ऐसा सिचुएशन होता है।
क्योंकि दोस्तों जब आप एक इंसान से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हो तो इसका मतलब आप उसको अपना डिपेंडेंसी शो कर रहे हो। मान लो सड़क चलते कोई इंसान आपको कुछ बोले ना बोले, इससे आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टनर अगर थोड़ा भी कुछ बोल दे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप एकदम से आपका मरने का हालत हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, तभी तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपके नज़र में उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता तो वो कुछ भी बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को समझो और पार्टनर की छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना बंद कर दो। और सबसे जो मेन बात है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत करो। वो एक इंसान है, आप भले ही उसको फरिश्ता समझते हो और फरिश्ते जैसा ट्रीट करते हो, तो इससे वो फरिश्ता नहीं बन जाएगा। और आपके इस ट्रीटमेंट की वजह से ही वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर करने का क्षमता पाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ऐसा उसको फील करवाना है कि ठीक है यार, मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वैसे तो दोस्तों लव हमेशा अनकंडीशनल ही होता है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसके प्रति आपका अनकंडीशनल लव ही सच्चा प्यार है। अगर आप उसे बहुत सारा कुछ एक्सपेक्ट करके रहोगे तो आपका ये प्यार ही नहीं है, आपका ये सौदा है। तो अगर आपको सच्चा प्यार करना है, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखो सामने वाले से। अगर आप सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करते हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते हो, मुंह नहीं फुला देते हो, तो फिर वो आपको इग्नोर क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी सामने वाले से बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट में आ जाता है कि ऐसा आपको क्या करना है जिससे कि पार्टनर खुद तड़पे। यह है दोस्तों, आपको कभी भी ऐसी बातें नहीं बताना चाहिए जिससे कि पार्टनर को लगे कि आप उसके बिना नहीं जी सकते। जैसे कोई कोई प्यार में पड़ती है चीज़ बोलने लगता है कि तुम मेरे लिए ऐसा एक इंसान हो जिसको मैं सदियों से ढूंढ रहा था, तुम्हारे अलावा तो ऐसा इंसान मैं कभी देखा ही नहीं। ठीक है, ये सब बातें मत बोला करो। या फिर कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि तुम अगर चले जाओगे तो मैं जिंदगी भर किसी से शादी ही नहीं करूंगा, फिर शादी नहीं करूंगी। ये एक गलत सेंटेंस है। या फिर कोई कोई अपने पार्टनर को ऐसे बोलते हैं कि तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, अगर तुम मेरे लाइफ से चले जाते हो तो मैं किसी भी इंसान के साथ रिश्ता बना ही नहीं पाऊंगी या फिर पाऊंगा, चाहे वो दोस्ती का हो चाहे वो प्यार का हो। तो ये एक गलत सेंटेंस है। आप अगर सामने वालों को ये बोलते हो कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, तो ये एक गलत सेंटेंस है। इस तरह से अगर आप कोई भी ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हो जिससे कि पार्टनर को लगे कि वही अकेला है जो इस धरती में आया है, जो कि फरिश्ता है और उसके बिना तो आपका कोई गति ही नहीं है, ये चीज़ अगर उसको फील हो गया तो आप मरोगे, लिटरली मरोगे। मतलब वो आपको टॉर्चर करना, तड़पाना शुरू कर देंगे। इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी ये सारे वर्डिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना, ये सारे सेंटेंस को नहीं बताना है। आपको एकदम नॉर्मली चलना है। प्यार में पड़ता है आप लोग सोचते हो कि अब मैं क्या करूँ, कैसे उसको इम्प्रेस करूँ, कैसे उसको, आप बहुत ज़्यादा एफोर्ट लगाने लग जाते हो। बस अपना एफोर्ट लगाना कम कर दो, नॉर्मली चलो। जैसे आप मम्मी के साथ चलते हो, जैसे आप पापा के साथ चलते हो, जैसे आप भाई बहन के साथ चलते हो, जैसे आप दोस्तों के साथ चलते हो, उनके साथ जैसे आप नॉर्मली बिहेव करते हो ना, इसी तरह से अगर आप नॉर्मली चलोगे तो फिर आपके रिश्ते में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जैसे रिलेशनशिप में आते हो तो आप लोगों के सर पे जैसे भूत चढ़ जाता है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। ये चीज़ बंद करो और बिल्कुल ही नॉर्मल चलने की कोशिश करो, फिर देखो रिलेशनशिप भी नॉर्मल ही चलेगा। तो जो जो पॉइंट मैं बताया इसको ज़रूर आप पूरा अप्लाई करना और फिर देखो अभी जो आपको तड़पा रहा है, रुला रहा है, वही आपके लिए तड़पेंगे और बिन पानी मछली जैसा ही तड़पेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर पाए तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो इस चैनल को, श्रीपर्णा श्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।